हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 10 6 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यानी आप सभी के लिए एक रामबाण पेपर लेकर आ चुका हूँ। 6 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश का यहाँ पर 10th क्लास का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उन सभी का हल सहित मैं यहाँ पर इस क्लास में आप सभी को आंसर बताने वाला हूँ। तो 6 मार्च 2025 बहुत ही कम समय है इंग्लिश पेपर के लिए और इंग्लिश पेपर में जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको हुबो एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीडिंग सेक्शन से हो, चाहे राइटिंग से हो, चाहे ग्रामर से हो, चाहे टेक्स्ट बुक से हो, चाहे किसी भी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आए, तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास में हम इंग्लिश क्लास 10th यहाँ पर संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इंग्लिश क्लास यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम जो सेक्शन जो ए है वो यहाँ पर सेक्शन ए के क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी रीडिंग, जिसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं। कितने पैसेज? 2 पैसेज जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं और उन दोनों के दोनों पैसेज को हम हल करेंगे। तो देखिए पैसेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट एंड टू आस्क फनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बात हो रही है थॉमस एल्वा एडिसन, यानी जिसने एक बल्ब जो है, एक विद्युत बल्ब की क्या की थी, खोज की थी। इन्वेंटेड का अर्थ होता है आविष्कार करना, खोज करना, ठीक है, इन्वेंटेड, ठीक है, आविष्कार करना। ही लव्ड, उनको जो है नई नई प्रयोग करना और बहुत ही हंसी मजाक वाले जो प्रश्न हैं उनसे वो उनको जो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प थे वो। वंस ही आस्क्ड हिज टीचर हाउ द काइट्स कुड फ्लाई विदाउट विंग्स। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कई बार जो यहाँ पर टीचर से प्रश्न अलग जो बहुत ही यहाँ पर संबित जो है असंबित करने वाले जो प्रश्न है वो पूछते थे। ठीक है, बहुत ही कि इन विदाउट विंग्स के यानी बिना पंखों के जो काइट्स है वो कैसे यहाँ पर हवा में उड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से टीचर को यहाँ पर प्रश्न पूछते थे। तो यहाँ पर थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही एक नैरो माइंड के न होकर बहुत ही एनॉर्मस जो माइंड है उनका, ब्रॉड माइंड जो है उनका था। ठीक है, ब्रॉड माइंड जो वाली जो थिंकिंग है वो थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दिए गए जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको हल करना होगा। तो सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट वाज एडिशन। तो पहली हमने फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ए टीचर तो नहीं है, ए स्टेट्समैन नहीं है, ए साइंटिस्ट, ए फार्मर भी नहीं है। तो जो बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज की यानी वो एक का है, क्या है, आविष्कार करते हैं, यानी क्या है, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाज एडिशन बेस्ट टीचर। ठीक है, हिज फादर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, हिज मदर। ठीक, उनके जो यहाँ पर बेस्ट टीचर है वो कौन थे, एडिसन के जो है यहाँ पर बेस्ट टीचर कौन थे या कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो जैसे हम इन लाइंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की लाइन में आप देख सकते हैं एडिसन बेस्ट टीचर वाज हिज मदर। उसकी जो माता है वही उनकी क्या थी, एक अच्छी शिक्षिका थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हिज मदर। इस प्रकार से आपको रीडिंग पोर्शन में फर्स्ट जो पैसेज है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक पैसेज को जो है पैसेज को सॉल्व करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना है। अच्छे से धीरे धीरे आपको एक एक प्रश्नों को यहाँ पर समझकर पहले एक बार आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज को पढ़ लेना है। समझ में आए नहीं समझ में आए पढ़ जरूर लेना है, फिर उनके आंसर क्वेश्चन है उनको देखना है, फिर आपको आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो उनकी वन वर्ड जो मेन वर्ड जो है उनसे उनको आंसर को फाइंड करना है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो पेपर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 6 मार्च 2025 पेपर के लिए इंग्लिश का पेपर बहुत ही रामबाण पेपर होगा ये। ठीक है, व्हाट वाज थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंट। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किसका आविष्कार किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइट का किया, इलेक्ट्रिक कूलर का किया, इलेक्ट्रिक फैन का किया या फिर इलेक्ट्रिक आयरन का किया। तो इलेक्ट्रिक लाइट जो फर्स्ट हमने यहाँ पर लाइन देखी थी, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमने फर्स्ट यहाँ पर पढ़ा था कि थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। किसका यहाँ पर आविष्कार करते हैं, विद्युत जो बल्ब है उसका आविष्कार करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा व्हाट डिड ही लव
लव टू डू, तो बहुत ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला इसका सही आंसर आ जाएगा। वो उनको किससे दिलचस्पी थी, तो उनको एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने और फनी क्वेश्चंस पूछने में उनको क्या थी, दिलचस्पी थी, वो उससे यहाँ पर इसने करते थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि चूज द ऑपोजिट वर्ड सीरियस। सीरियस एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, सीरियस। सीरियस का यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए सीरियस का अर्थ होता है गंभीर। आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेंज कह सकते हैं, स्ट्रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियस, स्ट्रेंज ये सिमिलर वर्ड है, लेकिन इसका जो यहाँ पर जो अपोजिट पूछा गया है तो फनी, क्या हो जाएगा? फनी। फनी हो जाएगा। सीरियस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑपोजिट हो जाएगा इन्वेंटेड, आविष्कार करना, नॉटी, ठीक है, बिगड़ा हुआ, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ। सिमिलर वर्ड पूछा गया है इनोवेट का। इनोवेट का यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर सिमिलर। इनोवेट का अर्थ होता है नवाचार। क्या होता है? नवाचार करना या कुछ नया करना, ठीक है। तो इनोवेट। तो एक्सपेरिमेंट का अर्थ होता है प्रयोग, तो ये तो इसका होगा नहीं। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना, ये भी नहीं होगा। पजल का अर्थ होता है, पजल यानी पहेली, पहेली कह सकते हैं, पजल कह सकते हैं। और इन्वेंटेड यहाँ पर एक जो शब्द आया है आविष्कार के लिए, हमने ऊपर भी पढ़ा है, डिस्कस किया है इस वर्ड से। तो इन्वेंटेड कहो, इन्वेंटेड कहो या फिर इनोवेट कहो, एक ही बात है, ठीक है, आविष्कार करना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैसेज की ओर। एक आपको जो सेकंड जो क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड के 6 मार्क्स के पेपर में, वो भी आपको क्या मिलेगा? पैसेज ही मिलेगा। तो पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे देयर इज ए डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लाइबिलिटी ड्रंक, ठीक है, इन दिस डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद बास्केट वी शुड थिंक व्हाट। इस प्रकार से आपको क्या करना है? एक बार इस पैसेज, जो पैसेज दिया जाएगा उसको आपको एक बार क्या करना है? रीड जरूर करना है। बिना रीड किए आप क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे। सबसे पहले एग्जाम के पेपर में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? एग्जाम के पेपर में सेक्शन ए को ही, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए, सेक्शन ए को ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन ए को सॉल्व करने पर आप में क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आप ऐसा यहाँ पर महसूस करेंगे, यू फील, ठीक है, आप ऐसा महसूस करेंगे कि मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि पैसेज को हल करने से क्या रहेगी? पैसेज को आसानी से हल किया जा सकता है। गलती मत करना आप डायरेक्ट सेक्शन डी को या सेक्शन सी को या फिर बी को हल करने की कोशिश नहीं करना है। आपको सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। सेक्शन ए को हल करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे ही आप फिर सेक्शन बी को हल करेंगे, ठीक है, फिर बी में जो राइटिंग वगैरह आपको आता ही होगा, नोटिस वगैरह आप आसानी से हल कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ग्रामर को सबसे लास्ट में देखिए, जो ग्रामर का सेक्शन कौन सा है? सी। और सी सेक्शन को सबसे लास्ट में हल करना है, सॉल्व करना है। ये आप बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक और सिर्फ और क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में उनको आप कर सकते हैं और बहुत ही सोच समझकर सेक्शन सी को करना होगा। इसलिए सबसे लास्ट में आप किसको करेंगे? सेक्शन सी को करेंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो सेक्शन सी को लास्ट में करेंगे और फिर सेक्शन डी जो है, सेक्शन जो डी है उसको सेक्शन बी के बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्टेंजा वगैरह है। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन सेक्शन ए को क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन डज द पुलिसमैन ए सिंबल ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी आप जो है आंसर इस पैसेज से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इन सभी के मेन वर्ड से आप आसानी से क्या कर सकेंगे? पैसेज के जो भी आंसर है उनको फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन जो है यहाँ पर क्या होता है? कंफ्यूजन का क्या आपको बताना है? मीन्स बताना है। देखिए कंफ्यूजन, कंफ्यूजन यानी कैसा? कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज हूँ, कैसा हूँ? मैं संदेह में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा साउस, ठीक है। साउस में होना, कंफ्यूज होना एक ही बात है। वीप यानी होता है रोना, वीप यानी रोना, यानी इसका ऑपोजिट बताना है तो हंसना, हंसना का होगा लाफ, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाफ, लाफ यानी हंसना। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए। और ये जो है व्हाट इज लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, पैसेज में आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन रहेगा। राइटिंग पोर्शन आप आसानी से आपको इसको सॉल्व करना है। पैसेज यानी सेक्शन ए को सॉल्व करने के बाद आपको सेक्शन बी को सॉल्व करना है, ठीक है। देखेंगे यू आर खुशी लिविंग इन सुरू, योर फ्रेंड तेजस्विता ही पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट डिवीजन, राइट ए लेटर हर कॉन्ग्रेचुलेटिंग। अब देखो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। यानी किस प्रकार से एक इनफॉर्मल जो लेटर है उसको आपको यहाँ पर लेटर को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल से आप लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे?
जो पहली जो लाइन लिखेंगे ऊपर वो लिखेंगे, कोई भी यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, जो एड्रेस दिया गया ना, जैसे यहाँ पर लिविंग इन शुरू, यहाँ पर कुछ एड्रेस नहीं दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, आपका हाउस नंबर उसका है 145 होगा, ठीक है, तो शास्त्री नगर क्या लिखेंगे, शास्त्री नगर, फिर है शुरू, और यहाँ पर ही आपको लिखनी होगी डेट, ठीक है, और फिर लिखेंगे डियर तेजस्विता, ठीक है, नाम दिया गया है, किसके बने हैं, डियर तेजस्विता, तो ये लिखेंगे डियर तेजस्विता, फिर ठीक है लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे खुशी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखेंगे, और इसका फॉर्मेट आपको पता होगा, मैंने आप सभी को बता दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर अंकिता या अंकुर ऑफ क्लास 10th ऑफ GSS कांदरदन शुरू में राइट ए फॉर्मल ईमेल, कैसा ईमेल है ये, फॉर्मल ईमेल है, कैसा है, फॉर्मल ईमेल है, ध्यान रखना है, एक फॉर्मल ईमेल है, टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है ईमेल, और रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की इंप्रूविंग गुड रिजल्ट, तो आपको लिख सकते हैं। फॉर्मेट आप सभी को पता ही होगा, फॉर्मेट आपको मैं कई क्लासों में, जितनी भी मैंने इंग्लिश की क्लास में लाई है, और हर क्लास में ईमेल लेटर का मैंने फॉर्मेट आपको बताया भी है, ठीक है ना, हर में आपको यहाँ पर बताया भी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, टू आ जाएगा, CC आ जाएगा, BCC आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक जो लेटर है यानी एक फॉर्मल ईमेल लेटर भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफर्ड वाली एक स्टोरी दी गई है, तो राइट ए स्टोरी विद द हेल्प टू गिवन आउटलाइन, आउटलाइन की सहायता से आप आसानी से स्टोरी को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टोरी का जो यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर इसका जो मॉरल होगा, ठीक है, इस स्टोरी का मॉरल जो है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इनका मॉरल आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मॉरल भी लिख देते हैं तो भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे, चाहे आपने स्टोरी लिखी या नहीं लिखी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो मॉरल है वो होगा नोबडी ट्रस्ट ए लायर, ठीक है, वंस ए लायर, ठीक है, ऑलवेज ए लायर, वंस ए लायर ऑलवेज ए लायर, ठीक है, झूठा जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार से देखिए एक फार्मर वंडरफुल हैन ए गोल्डन एग, ये ग्रीडी वाली कहानी है। लाल जो है वो जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर के पास एक मुर्गी होती है और वो क्या देती है, एक रोजाना एक सोने का अंडा देती है। आपने सुना भी होगा इस कहानी को, क्या देती है, सोने का अंडा देती है। तो डेली देती है वो सोने का अंडा। फिर एक दिन करता है कि डेली दे रही है, तो उसने फार्मर ने लालच किया और वो कहता है कि इस मुर्गी को काट देता हूँ और मैं जितने भी अंडे हैं वो सब निकाल देता हूँ। लेकिन जब वो उसको काटता है, लालच करता है, काटता है, तो एक भी जो यहाँ पर नो एग यानी एक भी अंडा नहीं निकलता है। तो उसमें फिर कहा गया है यहाँ पर वो क्या होता है, दुखी होता है, और जो रोज मिल रहा था एक एक अंडा उससे वो अधिक प्राप्त करना चाहता था, लालच करना चाहता था। तो ग्रीड क्या है कि ग्रीड इज, इसका जो मॉरल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसका मॉरल आएगा कि ग्रीड इज यानी लालच क्या है, एक क्रश, क्या है, कर्ष यानी यहाँ पर अभिशाप है। लालच एक बड़ा अभिशाप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते एग्जाम 6 मार्च 2025 के पेपर में यह आपको स्टोरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया, इसको इमेजिन करके आप यहाँ पर प्रोग्राफ जो है पैराग्राफ एक राइट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नाम भी दिया गया इसका कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आपको इसको राइट करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या मॉडर्न रिसोर्सेज है, क्या क्या ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है, इनके बारे में आप यहाँ पर अच्छे से पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हैं और जो मॉडर्न जितने भी आधुनिक हैं टाके वगैरह, इनके बारे में यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। डू यू नो द पोजिशन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड इन द राजस्थान, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 18 वर्ड टेलिंग हाउ अलार्मिंग द फीमेल फर्टिसाइड इन राजस्थान एट इट्स काउचेज एंड व्हाट एक्शन टू बी, ठीक है। इस प्रकार से एक पैराग्राफ है, इस पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पोस्टर जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसको ही आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर है बात करेंगे सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी जो कि आपको मैंने बताया है लास्ट में सॉल्व करना है। लास्ट में सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि कोई आपको ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रामर के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन वाले जो है वो आपको लास्ट में ही करना है। जब आपकी तीनों ही सेक्शन एंड हो जाए, खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब आपको सेक्शन सी पर आना है। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर वर्ब वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे देखिए पीपल ईयर प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। लास्ट जब वर्ड आया है यानी किसको यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है पास्ट टेंस को। किसको कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। यानी इलेक्ट जो है, इलेक्ट
फर्स्ट फॉर्म दी गई है इलेक्ट। अब इसको थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पीपल इलेक्टेड, ठीक है, सुना गया इलेक्टेड यानी सुनी गई, ठीक है। लुक द रिवर वेरी फास्ट नाउ, ये प्रेजेंट में क्या हो रही है, ये वर्ब हो रही है, प्रेजेंट में किसी क्रिया का होना, तो वहां पर आएगी फ्लोविंग, क्या आएगा, ing लगेगा, ठीक है, फ्लोविंग, ठीक है ना। द वुमेन क्लैस्प्ड द ट्रीज वाइल द सोल्जर्स कट देम, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट परफेक्ट का है, सॉरी सिंपल है, सिंपल टेंस है तो कट ही आएगा, ठीक है। वी प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो, ठीक है, टुमारो, टुमारो यानी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस को, किसको कर रहा है, फ्यूचर टेंस को कर रहा है। फ्रेंडली मैच क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो प्ले का क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्ले का, यहाँ पर शैल प्ले, ठीक है, शैल प्ले, इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब है, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल एंड अपॉन द साइल्ड, तो साइल्ड यहाँ पे बच्चे, ठीक है, चाइल्ड, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, फॉल्स आ जाएगा, और फिर इसमें यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, ठीक है, वूज बेबी इज यू। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो डू नॉट हेट द पुअर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, पैसिव वॉइस का जो आपको नियम है वो आपको यूज़ करना होगा, जो रूल्स है वो आपको इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, ठीक है, नॉट बी हेटेड, ये इसका बनेगा पैसिव वॉइस, एक्टिव है और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखाई देंगे। ग्रामर के क्वेश्चंस का जल्दी मैं आपको यहाँ पर एक क्लास देने वाला हूँ, बहुत ही लेंथ क्लास होगी, ठीक है, लगभग यहाँ पर 30 से 40 मिनट की एक क्लास होगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपका सेक्शन डी क्या हो जाएगा, सेक्शन जो सी है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी के बारे में। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब हम सेक्शन डी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि यहाँ पर सेक्शन डी में जो सबसे पहले आपको पैसेज ही मिलेगा, ठीक है, इस पैसेज को भी यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। तो वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड द अगेन देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पैथिंग हिज हुज बास्केट, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पैसेज मिलेगा, यानी इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। वो सेट आउट फॉर ए सेलिंग राउंड, क्या कर रहा था, तो बेगर, फ्रेस्ट या फिर फ्रेंड या बेकर, तो इसका भी आपको आंसर क्या मिलेगा, इसी पैसेज में, इन्हीं लाइनों में मिलेगा। तो आपको ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, क्या कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड आएगा या पृष्ठ आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो जब आप इसको, जब पूरे के पूरे यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तभी आपको बेकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बेकर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सेट ऑफ फॉर ए सेलिंग राउंड बेकर। वाई डिड चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर स्लीप, ठीक है, विच हैंड बैंगेड द बैम्बू, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप आसानी से इन प्रश्नों के आंसर को इस पैसेज से फाइंड कर सकते हैं, इन मेन वर्ड की सहायता से भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपको बिग दिया गया है, बिग है जो कि सिमिलर वर्ड है। बिग का सिमिलर वर्ड क्या होता है, तो देखिए बिग का इस पैसेज में सिमिलर वर्ड आया है हुज। हुज का अर्थ भी क्या होता है, बिग का अर्थ होता है बड़ा, हुज का अर्थ होता है बड़ा। इसके अलावा इसके सिमिलर वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एनॉर्मस भी आ सकता है, ठीक है, लार्ज भी हो सकता है इसका, ठीक है, लार्ज भी होता है, ठीक है ना। ग्रेट भी कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड इसका ग्रेट भी है, ठीक है ना। मैसिव भी है, इमेंस भी है, एक्सटेंसिव भी है, ये सभी इस बिग के क्या है, यहाँ पर सिमिलर वर्ड है। देखिए यहाँ पर आपको अथवा में भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है, तो यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इस वाले पैसेज को आप कर सकते हैं सॉल्व। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक पैसेज, एक स्टेंजा दिया गया है, फिर आपको उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करना है। राइट राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम बतानी है और उसके शब्दों को बताना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट द वर्ल्ड विल एंड इन, ठीक है ना। इस पोएम के अनुसार इस संसार का
जो एंड है वो कैसे क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, जब आपने यदि पोइम पढ़ी है तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी पता होगा, ठीक है ना। ए टाइगर इन द जू, हाउ डज ए टाइगर इन द जू लाइव, ठीक है ना, कैसे वो रहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हुबहू 6 मार्च 2025 इंग्लिश के पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन एंड द बेंगल टाइगर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हाउ अनिल्स फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज्ड देयर थीप लाइफ, ठीक है, द थीप स्टोरी है, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हुबहू ऐसे ही आपको प्रश्न हुबहू जो है 6 मार्च के पेपर में मिलेंगे। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। द मिडनाइट विजिटर, वॉट वॉज द एम ऑफ मैक्स विजिट ऑफ ऑसिबल रूम्स, ठीक है, इसका यहाँ पर आपको द मिडनाइट जो विजिटर है उस लेसन के अनुसार आपको इसको डिस्क्राइब करना है। द क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, वाई डिड हॉरेंस डेंडी, ठीक है ना, डेबी रॉब ए शिप एवरी ईयर, व्हाट वाज द 20th सेंचुरी यहाँ पर ऑफ्टन कॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप ही के, ठीक है, जो कि आप ही के पाठ्य पुस्तक से प्रश्न होंगे। विच बुक सेव्ड द प्लेनेट अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेंशन, यानी किस प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पर मंगल ग्रह से पृथ्वी को बचाया गया है, इस बुक के आधार पर आपको बताना है। नर्सरी राइम कौन सी बुक है, वो किस बुक में यहाँ पर किया गया है, नोबल एनसाइक्लोपीडिया, बुक्स अबाउट स्पेस ट्रैवल, बुक्स अबाउट मशीन्स। तो नर्सरी जो राइम्स है उसमें यहाँ पर इसका जो है वर्णन है, यहाँ पर मार्शियन यानी मंगल, अर्थ यानी पृथ्वी, मंगल ग्रह से पृथ्वी का बच्चा, ठीक है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यही पुस्तक है, नर्सरी राइम है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, इसमें से आपको हुबहू कई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुबहू 6 मार्च 2025 के पेपर में मिलेंगे। आगे भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।